तुम्हारी नावना केवट आना। बुलाया केवट को, और केवट नहीं आ रहा। बताओ, पता है भगवान बुला रहे फिर भी नहीं आ रहा। भगवान के बुलाने पर भी केवट नहीं आ रहा। लक्ष्मण जी सोच रहे बड़ा भाव खा रहा है, हम बुला रहे वो आ ही नहीं रहा। और क्या कह रहा है कि मागी नावना केवट आना, मागी नावना केवट आना। कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हारे। मैं जानता हूं भगवान ने बुलाया, इधर आओ, नाव चाहिए हमें तुम्हारी। नाव? हाँ। मांगी नाव न केवट आना, कहूं तुम्हार मरम में जाना। आई नो हु आर यू। मैं जानता हूं आपके बारे में, आपका मरम। क्या मरम? अब लक्ष्मण जी सोचने लगे इनका मरम तो हम भी नहीं जानते, ये कैसे जानता है? ये भगवान है और ये कह रहा है मैं इनका मरम जानता हूं, कैसे? तो केवट ये पूर्व जन्म में पता है कौन था? ये केवट पहले क्षीर सागर में कछुआ था, कछुआ, कच्छप। भगवान शेषनाग पर रहते हैं, शेषनाग फन फैला के रहता। ये कछुआ बड़ा प्रेमी था ठाकुर जी के चरणों का। ये जाता था भगवान को पुष्प अर्पित करने के लिए, कमल ले जाता, कभी कुछ ले जाता, पर शेषनाग फुसकार मार के भगा देता। अब शेषनाग का डर था, बेचारा कछुआ था। तो एक दिन सोचा आज होगा सो देखा जाएगा, आज फूल चढ़ा के ही मानूंगा, चाहे मर क्यों ना जाऊं। केवट कछुआ था तब। तो ये फूल लेके गया और जैसे ही ये वहां पहुंचा तो शेषनाग ने तुरंत फन मारा। इसने फूल चढ़ाया और फन से जहर निकला, वो वहीं मर गया। और वही कछुआ अब केवट बन के आ गया और अब लक्ष्मण जी के सामने कह रहा है अब करो क्या करना है। उस दिन तुम्हारा समय था, अब हमारी बारी है। इसलिए कहू तुम्हार मरम में जाना। इसीलिए वो कह रहा है मैं जानता हूं तुम कौन हो। और हे प्रभु, आपका मर्म मुझे पता है। आपके इन चरणों की महिमा सब गाते। मैंने सुना है आपके इन पैरों में कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिससे पत्थर भी मनुष्य बन जाता है। और प्रभु छुअत सिला भई नार सुहाई, आपके पैरों का स्पर्श करने से एक शिला नारी बन गई। और ये तो काठ की है, वो तो पत्थर भी स्त्री बन गई, तो काठ की है, इसका क्या होगा? और महाराज मेरा तो यही एक काम है, नाव चला के पार लगा करके भैया मेरा तो घर चल रहा है। एक पत्नी है, उसके लिए तो नाव चलानी पड़ रही है, और अगर ये भी स्त्री बन गई तो दो हो जाएंगी, फिर क्या करना पड़ेगा, और नाव भी नहीं रहेगी। इसलिए महाराज यही प्रतिपालहूं सब परिवार, मैं पूरा परिवार इसी से पाल रहा हूं। इसलिए प्रभु हाँ, एक शर्त पर मैं आपको नाव में बिठा सकता हूं। क्या? अगर मोहि पदु पदुम पखारन कहू, अगर आप मुझे अपने चरणों को पखारने दो, धो लेने दो, तब मैं नाव में बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले तो हमसे भी आगे निकल गया। हाँ, ये तो हमसे भी आगे चला गया।
सीधा चरणों पे पहुंच गया। केवट कह रहा है उस दिन आप शेषनाग थे, मैं कछुआ था, तब तो आपका चल गया, आज मेरे बिना काम नहीं चलने वाला, आज तो जो मैं कहूंगा वही होगा। केवट बड़ा प्रेमी है भगवान का, उसे पता सब है, इसलिए भगवान से कहा, हे प्रभु आप अगर मुझे अपने चरण धोने दोगे तभी मैं आपको पार उतारूंगा, केवल चरण धोने पर ही। अगर आप अपने चरण धोने दोगे तो तुम्हें पार ले जाऊंगा, इसलिए आप मुझे अपने चरणों को धोने की अनुमति प्रदान करें। असली मकसद इसका चरण धोना ही है। ये गौतम नारी वाली पत्थर वाली बात तो सब ऊपर चल रही है, असली काम ऐसे ये है कि आज चरण धो के ही मानूंगा। प्रभु चरण धुलवा लीजिए ना, और नहीं तो एक कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा, हाँ चरण धुलवा लो। तो भगवान ने जब केवट की ये बात सुनी, भगवान मुस्कुरा गए। सुन के वट के बैन, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटूपटे, बेहसी करुणाएन चितई जानकी लखन तन। तो भगवान ने केवट की बात सुनी और भगवान लक्ष्मण जी को और जानकी जी को और देख करके कह रहे, केवट को नहीं, देख कैसे रहे, जानकी जी को लक्ष्मण जी को, उनको देख के हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, भगवान मुस्कुरा के कह रहे हैं क्या, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। भैया केवट आप वो करो जिसमें आपको अच्छा लगे और आपकी नाव ना चली जाए, आप वो करिए। सोई करूं जेहि तब नाव ना जाई, वो काम करो जिससे आपकी नाव नाव रहे, स्त्री ना बन जाए। और जल्दी लाओ, हमें जब पार जाना है, गंगा पार उतरना है। कि जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी अरे कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। वो जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट
बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। ओ केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी, मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अरे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भगवान को भी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ओ जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ओ जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट ने जैसे भगवान ने कहा ना, सोई करूं जेही तब नाव न जाई, तो केवट तो यही मौका ढूंढ रहा था, कब ऐसा मौका मिले मुझे चरण धोने का। भागा और तुरंत गया। केवट तुरंत जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। और चरण बढ़ाने लगा। जो भवसागर से सबको पार लगाने वाले हैं, आज वो अपने आप को पार जाने के लिए एक केवट से अपने चरण धरवा रहे हैं। जो सबको, जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से बड़े से बड़ा पापी भवसागर तर जाता है। जासु नाम सुमरत एक बार, जासु नाम सुमरत एक बार, जासु नाम सुमरत एक बार। उतरहि नर भव सिंधु अपार, उतरहि नर भव सिंधु अपार, उतरहि नर भव सिंधु अपार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। जिसके नाम का स्मरण करने से, एक बार लेने से लोग भवसागर तर जाते हैं, वो आज एक केवट के आगे खड़े हैं। सोई कृपालु के वट ही निहोरा, कृपाल के वट ही निहोरा। एक केवट से निहोरे कर रहे हैं। निहोरे करना जानते हो? निहोरे, हाँ, निहोरे मतलब विनती। निहोरे हमारे यहाँ कहते हैं, अवधि भाषा है वैसे ये निहोरा, निहोरे करना। बड़े निहोरे करवा रहे भैया, तू तो आजकल लंपे। जे हमारे ब्रज की भाषा में ऐसी कहमे केवट, सोई कृपालु के वट ही निहोरा, सोई कृपाल के वट ही निहोरा। जय जग किए तेउ भगवत थोरा। आज वो भवसागर पार लगाने वाले राम एक केवट के आगे निहोरे कर रहे, विनती कर रहे। और केवट दौड़ के जल भर लाया, केवट दौड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत पाया,
शरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ इनके यश गावे केवट उनको नाम चढ़ावे। जिनके नामों को वेद मंत्रों में उच्चारण किया जाता है, जिनके नाम लेने से, जिनके नाम वेद मंत्रों में चढ़े हुए हैं, समझना, उसे एक केवट नाम में चढ़ा रहा है। वेद ग्रंथ इनके यश गावे केवट उनको नाम चढ़ावे। वेद ग्रंथ इनके यश गावे केवट उनको नाम चढ़ावे। वेद ग्रंथ इनके यश गावे केवट उनको नाम चढ़ावे। ओ बरसे फूल गगन से ऐसे, ओ बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाव बढ़े। जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े। ओ जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ओ जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव में भगवान बैठ रहे हैं। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की, चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा। राम लखन को पार उतारा, राम लखन को पार उतारा। देने लगे नाव उतराई, प्रभु देने लगे नाम उतराई। केवट कहा नहीं रघुराई, प्रभु देने लगे नाम उतराई। केवट कहा नहीं रघुराई। ओ पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मुझे पार करे। हर जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हर जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को, हाँ कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम बढ़े। हर जाना था गंगा पार बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हर जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हर जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हर जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव
हरे जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव में भगवान चढ़ करके बैठे हैं। चरण भगवान ने जैसे ही रखे चलने लगे, केवट को पार लगा रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे चलो, नेक धीरे, नाग डगमगावेगी, जानकी जी बैठी हुई हैं। लेकर के जा रहा है केवट। पार उतारा तो पार उतार करके भगवान ठाड़े हुए। वहां पर नदी किनारे ना, नदी की बालू होती है, रेत, तो रेत में भगवान खड़े हैं। उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, रेत में खड़े हुए भगवान। केवट ने उतर करके दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम किया तो भगवान संकोच में आ गए। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकोचे नहीं कछु। मैंने कछु दिया तो है नहीं है। देखो भाई पार उतारा है। जब प्रॉब्लम दिखा है, मैं नहीं बोलूंगा आपके जब, पर माइक तो सही कर दो। भगवान ने देखा कुछ दिया नहीं है हमने ने, कुछ देना चाहिए। जब आप किसी से कुछ ले रहे हो, जब आप उसका उपयोग कर रहे हो, भगवान नाम में आए हैं, तो देखिए बिना दिए नहीं जाना चाहिए। किसी की मेहनत का जो उसका वेतन बनता है, जो भी उसकी मेहनत का बन रहा है, उसे दीजिए। जो उसकी मेहनत है, उसका जो पैसा लग रहा है, कम से कम वो तो आप दीजिए। ये धर्म है। अगर नहीं देते तो आप अधर्म कर रहे हो। बहुत से लोग क्या करते, जानकारी कहीं होती है ना, तो जानकारी में कोई काम करवाया फिर कुछ दिया नहीं। पर ऐसे लोगों का क्या होता है पता है, फिर दोबारा काम नहीं करता। कोई बोले कुछ देगा तो है नहीं, करने में फायदा क्या है। इसलिए जब आपका कोई काम करे तो उसका जो बन रहा है, जो उसकी मेहनत का, उसको देना चाहिए। इसलिए भगवान सोच रहे हमने से कुछ दिया तो है नहीं, और भगवान राम कुछ बोले नहीं। यहां पर सीता जी को देखिए, भगवान राम कुछ बोले नहीं, बिना बोले ही समझ गई। यही पत्नी का कर्तव्य है। पति रुख देख, पत्नी वही श्रेष्ठ है जो अपने पति का रुख देख करके कार्य करे। रुख किसे कहते हैं? रुख स्वभाव, रुख देख लो आप, वो क्या चाहते हैं। तो पति का रुख देख करके जो पत्नी काम करती है, जिसे कहने की जरूरत ना पड़े, वही श्रेष्ठ पत्नी होती है। जिसे कहना पड़ जाए कुछ काम करने के लिए तो वो नहीं, जिसे कहना भी ना पड़े। पियहिया की सिया जान निहारी, पियहिया की सिया जान निहारी, पियहिया की सिया जान निहारी, पियहिया की सिया जान निहारी। मन मुदरी मन मुदते उतारे, मन मुदरी मन मुदते उतारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी, मन मुदरी मन मुदते उतारी। कहु कृपाल ले उतराई, कहु कृपाल ले उतराई।
अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गए अकुलाई। अब केवट भगवान ने जैसे ही मन में सोचा कुछ देना चाहिए, जानकी जी ने तुरंत मुद्रिका उतारी और भगवान को पकड़ाई। मन से ही समझ गई और पकड़ा दी, ये लीजिए आप दे दीजिए। भगवान केवट को उतराई देने लगे। केवट उतराई लेने में संकोच करके भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रभु ये नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों? नाई सोना नाई ले तू, धोबी सोना धोबी ले तो। प्रभु मुद्रिका दे करके जात न बिगाड़िए, मुद्रिका दे करके जात ना बिगाड़िए, मुद्रिका दे करके जात ना बिगाड़िए, ओ मुद्रिका दे करके जात न बिगाड़िए। भगवान आपकी हमारी एक ही जात है, एक ही बिरादरी है। लक्ष्मण जी सोचने लगे हम क्षत्रिय, ये केवट कह रहा है जात ना बिगाड़िए। हमारी और उनकी जात एक कैसे हो गई? केवट बोला प्रभु जो तुम आए मेरे द्वार तो मैं पार उतारी हूं। आप मेरे यहाँ आए, मैंने आपको पार उतारा, ठीक है ना? और जब मैं आऊं तेरे द्वार तो हम सबको, अकेले मुझे नहीं, जो अकेले अपने लिए बात करे ना वो भक्त नहीं होता। ध्यान रखना, जो केवल अपना भला चाहे वो कभी भक्त नहीं हो सकता। जो सबका भला चाहे वही भगवान का भक्त है। जो मैं आऊं तेरे द्वार तो तू पार तू उतारी हो, पार तू उतारी हो, पार तू उतारी हो, तो तुम पार उतार देना बस हमें। आप मेरे यहाँ आए, मेरी आपकी बरादरी एक है। क्यों? मैं इस नदी से पार करता हूँ। मेरा काम लोगों को इस नदी की मैं अपनी नाव में बिठा करके पार करना है, और आपका काम भी तो प्रभु भवसागर से पार करना है। भाई मैं गंगा पार उतारने वाला, आप भवसागर पार उतारने वाला है। बरादरी एक हो गई कि नहीं? एक ही हो गए। तुम भी केवट, मैं भी केवट। लक्ष्मण जी बोले तो बहुत ऊंची बात बोल रहा है। तो बोला केवट अब कछु नाचन चाहिए मोरे, अब कछु नाचन चाहिए मोरे, अब कछु नाचन चाहिए मोरे, अब कछु नाचन चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोह जो देवा, फिरती बार मोह जो देवा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी आप दोगे। फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा। सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। देखो देना है ना तो एक चीज दे दो। क्या? जब लौट के आओ ना, अब नहीं ले सकता। बड़ी गजब की बात कही है। देखो केवट ने, प्रभु इस समय आप वनवास जा रहे हैं और आपके वनवास के समय में, आपके दुख के समय में मैं आपसे कुछ लूं, यह मेरे लिए ठीक नहीं है। आप 14 साल बाद लौट करके आओ तो ऑफर दे रहा है भगवान। आओ तो इस नाव में बैठ के जाना, ठीक है? कहीं ऐसा मत करना भाई फ्लाइट चले जाओ। हाँ ऐसे नहीं जाना, यहीं होके जाना है।
भगवान आए तो थे भाई, फ्लाइट ही लौट के आए थे जब पुष्पक विमान में, लेकिन केवट के कारण भगवान उतर गए थे। क्यों भैया, उसका वो किराया भी तो देना है, इसलिए। तो आप लौट करके जब यहीं होके जाओ तो कृपा सिंधु कृपा करके पुनः इन चरणों की धूल पखारने का अवसर प्रदान मिलेगा। इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय सिया केवल सीताराम जी का गुणगान करते जा रहा है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम।